नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल के लिए मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आपको बता दें सबसे पहले कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके कारण भारत अपने नागरिकों को वहां से अफ़गानिस्तान से वापस नहीं ला पा रहा है। वहां कमर्शियल प्लेन्स जो हैं एयरपोर्ट पर वहां से उड़ नहीं पा रही हैं, इसलिए हालात गंभीर बने हुए हैं। पहला बयान आया है विदेश मंत्रालय का और वो यही कह रहा है कि जो लोग वहाँ पर हैं उनको निकालने की पूरी तैयारी है, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं हो पा रहा है। जो काबुल की स्थिति है वो सबके सामने साफ है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर हज़ारों की भीड़ अफ़गानियों की आ चुकी है। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और इसीलिए शायद स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है। वहाँ पर अमेरिकी सेनाएं हैं जो कोशिश कर रही हैं कि हालात ज़्यादा ख़राब ना हो, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि ये आम लोग हैं जो कि वहाँ से तालिबान के डर से भागना चाह रहे हैं। यहाँ सड़कों का जो हाल है काबुल का, वो वहाँ से सोशल मीडिया के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए जो आ रहा है वो ये कि बिल्कुल तालिबान लड़ाकों के अलावा सड़क पर कोई नज़र नहीं आता है और जो आम लोग हैं वो घरों में दुबके हुए हैं, वो डरे हुए हैं कि उनके साथ क्या हो क्या ना हो। कई ऐसी भी खबरें आई हैं कि तालिबान ने भले ही ये कहा हो कि आम लोगों की जान माल को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनके लड़ाके जो हैं घर घर जाकर ये पूछ रहे हैं कि विदेशी सरकारों के साथ, एनजीओज़ के साथ कौन से लोग काम कर रहे थे, कौन सी महिलाएं काम कर रही थीं। महिलाओं को जहां भी वो काम कर रही थी, चाहे वो बैंक में हो चाहे किसी और जगह पर हो, उनको वापस भेज दिया गया है। उनके लिए भी काफ़ी बड़ा खतरा है। दूसरी चीज़ वहाँ पर यह है कि अब जो वहाँ पर दूतावास हैं अलग अलग देशों के, या तो वहाँ से लोग निकल चुके हैं या फिर उनको निकाला जा रहा है। कोशिश यही है कि उनको निकाला जाए। जो दूतावास अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें चीन, पाकिस्तान और रूस के दूतावास हैं। भारतीय दूतावास के लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। शायद भारत सरकार ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं यहाँ पर कहना चाह रही है क्योंकि उसको मालूम है कि वहाँ पर जो हालात हैं वो बेहद ख़तरनाक हालात हैं और ऐसे में कुछ भी ज़्यादा कहना ठीक नहीं होगा। तो पहली प्राथमिकता भारत सरकार की यही है कि किस तरह से अपने लोगों को वहाँ से जल्द वो निकाल सके। इन जो लोगों में जो दूतावास के स्टाफ हैं वो हैं, इनके अलावा जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो है, उसके अलावा वहाँ कुछ आम नागरिक हैं वो भी हैं। भारत ने अपने बयान में, जो पहला बयान आया है उसमें ये भी कहा है कि जो हिंदू और सिख वहाँ के अफ़गानी हैं उनके प्रतिनिधियों के संपर्क में है भारत। एक सवाल जो पूछा जा रहा था कि जो अफ़गान भारत सरकार के साथ काम करते रहे उनका क्या, तो उनको भी वापस लाने के लिए उनके साथ खड़े रहने की बात यहाँ पर सरकार के पहले बयान में ज़रूर साफ कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी काबुल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है, जिस तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया है, चप्पे चप्पे पर उनका पहरा है और जिस तरह से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, ख़तरनाक हालात हैं। किसी को पता नहीं है कि तालिबान अगला क्या करेगा, क्या वो जो कह रहा है जो दुनिया भर से, क्या उस पर वो कायम रहेगा या कुछ और करेगा। जो उसके शासन में पहले रह चुके हैं उनको पता है कि तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो ये एक काफ़ी गंभीर स्थिति है और इसी स्थिति को लगातार भारत जो है वो मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर कोशिश की जा सके अपने लोगों को निकालने की। साफ है कि इसमें बाकी जो देश हैं, अलाए देश हैं, उनकी भी मदद ली जाएगी या फिर उनको भी लूप में रखा जाएगा। वो जिस तरह से अपने लोगों को निकाल रहे हैं वैसे ही भारत भी निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि किस तरह से अपने लोगों को वो सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुँचाए, क्योंकि एयरपोर्ट से दूतावास तक का रास्ता भी कम मुश्किलों भरा नहीं है। न सिर्फ वहाँ आम लोगों की भीड़ है जो एयरपोर्ट तक पहुँचना चाहते हैं, बल्कि तालिबान के लड़ाके भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। तो ये एक हालात वहाँ पर बने हुए हैं जिसको लेकर सबकी नज़रें वहाँ पर लगी हुई हैं कि किस तरह से भारत वहाँ पर अपने लोगों को निकालता है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, सबसे बड़ी चुनौती भी है इस वक्त। बाकी चीज़ें कि आगे क्या होगा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो बाद में आता है कि क्या भारत किस तरह से, क्या तालिबान से बात करेगा भारत या उसकी सरकार को मान्यता देगा, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि अपने लोगों को वहाँ से कैसे निकाला जाए, कितनी जल्दी निकाला जाए। जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश होगी, लेकिन हालात उसके लिए ऐसे होने चाहिए कि सभी को सुरक्षित निकाला जा सके। तो इस पर हम नज़र रखे रहेंगे और आपको लगातार हम बताते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।